आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन की, विटामिन B12। विटामिन B12 जिसको कोबालामिन भी बोलते हैं, उसमें एक कोबाल्ट जो मेटल है वो एक मेजर कंपोनेंट होता है। विटामिन B12 एक बहुत ज़रूरी विटामिन है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में, डीएनए रिपेयर में, आरबीसी फॉर्मेशन में करीबन करीबन हमारे बॉडी के हर सेल को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पर मार्केट में कभी आपने चेक किया है कि जो ये आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं या B12 सप्लीमेंट ले रहे हैं उस पर क्या लिखा है? मोस्टली आप कभी देखोगे तो उसमें लिखा होगा साइनोकोबालामिन। साइनो, सही सुना आपने। साइनो का मतलब साइनाइड। दैट मीन्स कि हमारे पूरे मॉलिक्यूल में साइनाइड का मॉलिक्यूल भी है। तो जब हम उसको खाएंगे तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और साइनाइड मॉलिक्यूल अलग कर देगी। अब साइनाइड मॉलिक्यूल है और फिर भी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि पैसा कमाने और बाकी सब चीज़ों के कारण लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी निकाली, सिंगल डोज टॉक्सिसिटी। दैट मीन्स कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं एक खाऊं और मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी डेथ हो सकती है। बोला वो एक सिंगल डोज टॉक्सिसिटी है। दैट मीन्स अगर मैं उससे कम लेता हूं तो मेरी बॉडी में क्षमता है कि वो उसको प्रोसेस कर सकती है, तो मैं ले सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नलका, एक बाल्टी भरनी है, मैं नलका पूरा नहीं खोल रहा, मैं नलका कम खोलूंगा, बूंद बूंद तैरता रहेगा, लेकिन बूंद बूंद से भी बाल्टी तो भरेगी। तो दैट मीन्स बॉडी को कुछ तो नुकसान होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हमारे पास मार्केट में इसके सप्लीमेंट, इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कि अब सब्स्टिट्यूट क्या अवेलेबल है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट में ये जनरली जो आपको B12 है ना, ये 3 फॉर्म में मिलेगा: मिथाइल कोबालामिन, एडिनोसाइल कोबालामिन और हाइड्रोक्सी कोबालामिन। हाइड्रोक्सी कोबालामिन सबसे नेचुरल फॉर्म है। ये हमारी बॉडी में जब जाता है तो ये दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल कोबालामिन, एडिनोसाइल कोबालामिन में। हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन आसान है और बड़े आराम से होता है, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म है तो थोड़ा स्टेबल कम है, शेल्फ लाइफ कम है। नेक्स्ट होता है आपका मिथाइल कोबालामिन, जो आपको आराम से रेडली मिलता है। इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ठीक ठीक है, अच्छी है, और शेल्फ लाइफ भी ठीक है, और थोड़ा बनने की प्रोसेस में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अदरवाइज हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। और एडिनोसाइल कोबालामिन हमारे को बेसिकली एक्सट्रीम डेफिशिएंसी में ही चाहिए होता है, अदरवाइज नहीं चाहिए होता। तो दैट मीन्स अगर मेरी बॉडी रेडिली मिथाइल कोबालामिन को एब्जॉर्ब कर सकती है तो मैं साइनोकोबालामिन लूँ, वो पहले साइनाइड मॉलिक्यूल भी अलग करे, तो सेंस नहीं बनता। बट जो इसको डिफेंड करते हैं वो बोलते हैं अरे ऐसा क्या, एप्पल जूस के अंदर भी तो साइनाइड है। तो समझो कि एप्पल जूस के अंदर साइनाइड नहीं है, एप्पल के सीड में साइनाइड है। तो जो जूस की कंपनियां हैं जो अपना टाइम और पैसा और मैन पावर बर्बाद नहीं करना चाहती, वो पूरे के पूरे एक एप्पल को जूस की मशीन में डाल के जूस निकाल लेती हैं। दैट मीन वो सीड का जूस भी निकाल देती है। वहीं अगर कंपनी एप्पल काटे, सीड अलग करे, निकाले, टाइम भी लगे, मैन पावर लगे, तो साइनाइड नहीं होगा। बोलो एलिमेंट्स में भी साइनाइड है, बिटर एलिमेंट्स में साइनाइड है। अगर आप खाएंगे कड़वा होगा, आप फेंक दीजिए, थूक दीजिए, तो साइनाइड नहीं होगा। सो दैट मीन्स टू जस्टिफाई कि हम लोग साइनोकोबालामिन ले लें, ये कोई फैक्टर नहीं बना। और इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई मल्टीविटामिन लें या B12 सप्लीमेंट लें तो देख के लें कि उसके अंदर साइनोकोबालामिन नहीं हो, मिथाइल कोबालामिन हो या और कोई दूसरा नेचुरल फॉर्मिंग कोबालामिन हो। ऑल द बेस्ट।